हेलो स्टूडेंट्स, शाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारा लीनियर मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को 20 to 30 सेकंड में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया आपको तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो हमारे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। व्हेन द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हेन द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ये दो कंडीशन में हो सकता है, एक तो हॉरिजॉन्टल कंडीशन में और दूसरा वर्टिकल कंडीशन में। इसे हम दो तरह से स्टडी करते हैं। एक है हमारा हॉरिजॉन्टल लीनियर मोशन और दूसरा है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। दोनों मोशन के लिए हमारा कंडीशन है इनिशियल वेलोसिटी का ज़ीरो होना। इनिशियल वेलोसिटी का ज़ीरो होना। इनिशियल वेलोसिटी को ज़ीरो होना कैसे पहचान सकते हैं? हॉरिजॉन्टल में जब कहा जाएगा बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अगर कह रहा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारा ज़ीरो है। और मोशन अंडर ग्रेविटी में जहाँ पर भी ड्रॉप वर्ड आए, ड्रॉप और फॉल वर्ड आए, तो आपको समझ लेना है कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। अब हमारे पास लीनियर मोशन के कुछ इक्वेशंस थे। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड v इक्वल टू यू प्लस ए टी। u हमारा ज़ीरो है तो हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू 2as एंड v इक्वल टू ए टी। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंडीशन के लिए। अब दूसरा हमारा होगा मोशन अंडर ग्रेविटी को लेकर। थोड़ा उल्टा हो गया, हॉरिजॉन्टल मोशन का ये हो गया आपका और मोशन अंडर ग्रेविटी का ये वाला होगा। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारा इक्वेशन होगा h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh एंड देन v इक्वल टू u माइनस जी टी। ठीक है, लेकिन हमारा कंडीशन गिवन है u इक्वल टू ज़ीरो। देन हमारा इक्वेशन हो जाएगा h इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh एंड v इक्वल टू माइनस जी टी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम हमेशा माइनस जी लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब वो आपको 9.8 दे रखा है तो माइनस 9.8 लेंगे, और अगर 10 दे रखा है तो माइनस 10 लेकर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और वेलोसिटी को हम अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और वेलोसिटी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में निगेटिव लेंगे। हाइट को अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और हाइट को डाउनवर्ड में
निगेटिव लेंगे। अब हम अपने मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होकर या ड्रॉप किया जाता है किसी हाइट से, तो nth सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn इक्वल टू a/2 ब्रैकेट 2n-1। ये फॉर्मूला हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हुआ। सिमिलरली वर्टिकल मोशन के लिए हमारा फॉर्मूला होगा Hn इक्वल टू g/2 ब्रैकेट 2n-1। अब हम हॉरिजॉन्टल मोशन को लेकर एनालिसिस करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो हमारा क्या होगा a/2 2 इंटू 1-1 इक्वल टू 2 1 जा 2 -1 1 मीन्स a/2। h2 अगर हम निकालते हैं तो a/2 2 इंटू n की जगह पर 2 पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 2 2 जा 4 -1 3 और a/2 3a/2। इसी तरह h3 अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारा n के जगह पर 3 पुट करना होगा और ये आ जाएगा हमारा 5a/2। और h4 अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो n के जगह पर हमें 4 पुट करना होगा, तो इसे सॉल्व करने पर आएगा हमारा 7a/2, ठीक है। अब हम S1/S2 निकालते हैं, ठीक है। S1/S2, तो हमें a/2 को डिवाइड करना होगा 3a/2 से, तो 2 से 2 कटेगा, a से a कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1/3। अब हम S2/S3 अगर निकालते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें 3a/2 को डिवाइड करना पड़ेगा 5a/2 से, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, a से a, तो हमारा ये आ जाएगा 3/5। और S3/S4 अगर हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे 5a/2 को डिवाइड करेंगे 7a/2 से, तो इसे सॉल्व करने पर हमें 5/7 मिलेगा। अब अगर हम S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4 अगर हम निकालना चाहें तो इस प्रोपोर्शन से हमें क्या मिलता है, तो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो S4 क्या होगा हमारा 1:3:5:7। थोड़ा इसे ध्यान से देखिए तो ये क्या है, सभी ऑड नंबर है। तो इसको सबसे पहले गैलीलियो ने स्टडी किया था, तो इसलिए इसे गैलीलियो रूल ऑफ ऑड नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम इसे वर्टिकल मोशन के लिए अगर हम निकालना चाहें तो H1 रेशियो H2 रेशियो H3 रेशियो H4 एंड सो ऑन, ये भी हमारा 1:3:5:7 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमें दो तरह से पूछ सकता है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड या फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड। दोनों में बहुत डिफरेंस है, nth सेकेंड एंड n सेकेंड। nth सेकेंड में अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसका मतलब आपसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है कि उस सेकेंड में, जिस सेकेंड में पूछा जाता है, जैसे 3rd सेकेंड या 4th सेकेंड या 7th सेकेंड, तो इसका मतलब उस 7th सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया है ये आपको बताना है। तो इसके लिए हमारा ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड, इसका मतलब है
n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, है ना। तो इस कंडीशन में हमें क्या निकालना होगा, जैसे आपसे पूछ ले डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो S1 आपका क्या होगा इस कंडीशन में, 1x, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड क्या हो जाएगा, इसमें आपको 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड दोनों का डिस्टेंस को ऐड करना होगा, तो वो कितना होगा 1x, और 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है कि फर्स्ट सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है प्लस सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है, दोनों को सम करना होगा। तो 1x प्लस 3x इक्वल टू 4x। 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है ये हम कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, तीनों को सम करना होगा। तो 1x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल टू 9x, ठीक है। इसी तरह अगर क्वेश्चन पूछे कि 4 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो क्या होगा 1 सेकेंड में या फर्स्ट सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर किया होगा प्लस सेकेंड में जितना कवर किया होगा प्लस थर्ड सेकेंड में और फोर्थ सेकेंड में, इन चारों का सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो टोटल सम उसका 4 सेकेंड में वो डिस्टेंस कवर निकल कर आएगा। तो वो कितना होगा 1x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 16x। तो कंडीशन में हमारा डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड रेशियो डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड, इसका रेशियो होगा हमारा, देखिए 1x 4x 9x 16x है, तो 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 16, ठीक है। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये सब क्या है, ये सब स्क्वायर है, 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हम इसे इस तरह से भी निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस को करेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिए। कहाँ पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में, ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।